हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज लेकर आया हूं कंटालिया गांव की धर्म नगरी की धर्मधरा से नदीनाथ जी महाराज के दरबार में, जहां पर मैं मेरे दर्शकों को आज बताऊंगा नदीनाथ जी महाराज के दरबार में किन यहाँ का मेला लगता है और यहाँ के आसपास के अंदर और कौन से देव रमणीय स्थान हैं जहाँ पर लोगों की आस्था सनातन संस्कृति के साथ साथ में हमेशा प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रही है। जनमानस के हृदय पटल पर अपनी छाप अमिट छोड़कर जाते हैं। ऐसे धार्मिक कवरेज करना चाहता हूं मैं आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए तरीके से, जिससे अपने दर्शक अपने कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं वापस कि आप किस क्षेत्र का कवरेज अपने यहाँ राजदमामी खोज खबर पर देखना चाहते हैं। कैसे बने रहें राजदमामी खोज खबर पर, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे क्षेत्र की, विशेष तौर से मारवाड़ क्षेत्र की जो योग्यताएं और आध्यात्मिक योग्यताएं हैं वो जन जन के हृदय तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय नदीनाथ जी महाराज की जय हो। भजन संध्या के तहत सांसद पीपी चौधरी के माध्यम से इस तरीके का ये पंडाल भी यहाँ पर निर्माण करवाया गया है, जिसमें हर कार्यक्रम के अंदर जब भी यहाँ का मेला का कार्यक्रम होता है तो इसमें बैठक व्यवस्था के तौर पर भी बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं नदीनाथ जी महाराज के दरबार में और आपको एक एक चीज का आज रूबरू करवाएंगे। आपको नदीनाथ जी महाराज का देव रमणीय बहुत ही शानदार पूरा मंदिर है, प्रांगण है, जिसमें हर तरीके के पेड़ पौधे पर्यावरण सुरक्षा के तहत भी कार्य किया गया है। ये आप देखेंगे, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता के साथ धर्म को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि जहां धर्म कमजोर होता है वहां रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं, मकान जला दिए जाते हैं। आज समय है संगठित होने का, हिंदुओं को एक साथ अपनी पुरानी संस्कृति को जानने का समय आ गया है। तो हम आपको नदीनाथ जी महाराज, यहाँ पर मेले के समय में काफी भीड़ रहती है। तो पंचायत समिति का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है ये कंटालिया का। सबसे पहले हम नाथ जी महाराज के आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के अंदर, मेन मंदिर में चलकर।
कि महादेव खुद हनुमान और भैरव के रूप में मौजूद रहते थे एनी टाइम देवी शक्ति के साथ में। तुलसी माता और बहुत सारे मंदिर है इस प्रांगण के अंदर। एक एक मंदिर के मैं पहले दर्शन, ये गुरु महाराज के मंदिर है, तो आपको एक एक मंदिर के मैं दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि आज जो हम इस स्थिति में ये जो देख रहे हैं, ये कोई, हाँ, मूर्तियां भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन इस मूर्ति के पीछे छुपा हुआ जो हमारा सनातन आदिकाल का जो हमारा जो इतिहास है, स्वर्णमय इतिहास है, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि एक एक पत्थर में, यहाँ का कंकर कंकर में शंकर है। हमारी आस्था कई बार लोगों ने खंडित करने का प्रयास किया, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारी हो, चाहे यहाँ की बुरी ताकतें हो। उन्होंने कई बार भारत की संस्कृति को, भारत की गौरवमय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसे भुला देना चाहते थे, बिल्कुल ही अंधकार रूपी कमरे के अंदर प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन साहब कहते हैं ना कि सनातन कभी मिटा है ना मिटेगा, इसलिए सनातन हर युग में एक नई प्रगाढ़ता के साथ में निकल कर सामने आया है। और अब इस युग के अंदर तो सनातन संस्कृति इतनी चरम सीमा पर है कि आज भारत देश का युवा भगवा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और हमारी हिंदू मान मर्यादा और इतिहास, गौरवमय इतिहास के लिए अपना धन, बल, मन, कर्म, वचन से समर्पित है दोस्तों। तो ये कुछ आवश्यक सूचनाएं भी, आप जब इस गार्डन में घूमने जाओगे तो वास्तव में आपको दर्शनीय है कि कोई नशा पता करके आप ना आए। और इस तरीके से ये भी आप आवश्यक सूचना जरूर पढ़ ले, जो कि इस वाटिका महादेव, नदीनाथ जी महादेव जी का मंदिर है, वहाँ की ये रूपरेखा है। हम आपको इस वाटिका के अंदर ले जाएंगे अभी और देखेंगे वहाँ पर अनेकों प्रकार के पर्यावरण जो वनस्पतियां हैं, जैसे अशोक वृक्ष है और भी बड़े बड़े कई जड़ी बूटियां हैं नाना प्रकार की। मैं नाम तो नहीं जानता दोस्तों, लेकिन प्रयत्न करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको आंखों को सुकून देने वाले ये आध्यात्मिक से जुड़े हुए पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है, प्रकृति भी जो महत्वपूर्ण है, इससे मैं रूबरू आपको करवाऊं। तो चलते हैं और देखते हैं पूरी वाटिका का। तो यहाँ से ये ओम आचार्य श्री भिक्षु मार्ग है, यहाँ से आप शुरू हो जाइए बिल्कुल ही देखने के लिए कि यहाँ से ये वाटिकाएं शुरू हो जाती है। उसमें केले, हर प्रकार के मतलब पौधे यहाँ पर मौजूद है, अशोक वृक्ष मौजूद है, बिल्कुल ही पूरी तरीके से। तो आप आराम से अपने आंखों को सुकून देने वाले और अपने हृदय को सुकून देने वाले इस दर्शनीय नदीनाथ जी महाराज की बगीची का आप मूल्यांकन करें, निष्कर्ष देखें कि वास्तव में आज भी पर्यावरण के प्रति हमारी संस्कृति कितनी समर्पित है दोस्तों। चल रहे हैं हम, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हम पहले आपको मेन जो रास्ता है उससे जाकर आपको बताएंगे कि कैसी हरियाली है। और यहाँ पर
एक झरने के तौर पर भी महादेव की मूर्ति लगी हुई है अंतिम छोर पर। और वहां पर बारिश के दिनों में और जब भी यहाँ के मेले होते हैं, कोई इवेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं महादेव के मेले के अंदर यहाँ पर झरने, पानी बहता हुआ आपको नजर आ जाएगा बिल्कुल ही। और हर दिन युवा, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर घूमने आते हैं और महादेव के दरबार में और एकांत में बैठकर अपने आप को मतलब संतोष, दिल को सुकून देने वाला जो संतोष है वो प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये महादेव जी का भी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर पानी अभी तो दिख ही रहा है वैसे पानी, लेकिन जब भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, मेला होता है, तो ये झरने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। पूरी तरीके से वहां पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो ईश्वर राजदमामी के नाम से भी जानते हैं लोग कि ईश्वर भाई है। मैं आपके पास में भी आ रहा हूं सर, थैंक यू। कई निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, पूरी तरीके से हरियाली है। आप यहाँ पर देखिए, कुछ लोग बैठे हुए भी नजर आते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण, कहीं पर भी आपको शोर सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल शांति, आंखों को शांति देने वाला, हृदय को शांति देने वाला ये पूरा दृश्य है। तो मैं मेरे दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि समय निकाल कर आप एक दिन जरूर पधारें इस नदीनाथ जी महाराज की वाटिका के अंदर, और यहाँ पर जो शांति है उस शांति से रूबरू जरूर हो आप, और अपने आप को कितना सुकून मिलता है वो जरूर देखें आप। एकदम बैठकर सारी दुनिया की जो झिकझिकाहट है उसको छोड़कर आप यहाँ आइए और एक बार इन पेड़ पौधों से बात करके देखिए, इनके बीच में अपने आप को समर्पित करके देखिए, अपने आप को उपस्थित करके देखिए, तो कहीं ना कहीं शांति मिलेगी आपको। ये मेरा वादा है सर आपसे, क्योंकि जो मैं अपने दर्शकों के लिए वही बात बताता हूँ जो वास्तव में सार्थक होती है और उसका परिणाम सही होता है, वही बात मैं बताता हूँ। तो आप जरूर पधारें एक दिन और भोलेनाथ के दरबार में, और नदीनाथ जी महाराज, आदिनाथ गुरु गोरखनाथ की परंपरा जो यहाँ अरावलियों की पहाड़ियों के अंदर कंटालिया गांव में जो जीवंत है, उनको अपनी आंखों से निहारें और इनसे जुड़े, जिससे हम हमारी संस्कृति को और हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, हम भविष्य की पीढ़ी को बता सकें कि आपको इस क्षेत्र में इतना काम करना है और इतना हमने किया है। क्योंकि हमारे बच्चे ही वही सीखेंगे जो हम खुद उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। योगी जी और मोदी जी अकेले इस देश को यहाँ तक लेके आगे हैं, मात्र 2 पुरुष। तो साहब, हम 125 करोड़ 27 करोड़ जो भी है हम हिंदुस्तान की जनता, क्या सनातन के प्रति और अपने धर्म के प्रति अगर हम आस्थावान हो जाएं तो क्या इसमें प्रगाढ़ता नहीं आएगी क्या दोस्तों? क्या इन फूलों की तरह रंग नहीं आएगा दोस्तों? तो हमें अपने सनातन को कहीं ना कहीं जीवित रखना है, अपने सनातन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सनातन धर्म हमें सिखाता नहीं है आपस में बैर रखना। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ने वाले हैं, जीव मात्र के ऊपर दया करने वाले हैं, और प्राणी मात्र को अपनी शरण में जो हमारे पास में होता है हम देना चाहते हैं। लेकिन शर्त एक ही है दोस्तों कि अगर किसी सनातन के पहरे से हमें कुछ लेना है तो साहब आप सनातनी खुद होना होगा आपको। चाहे आपका कोई धर्म हो, कोई दीन हो, चाहे आप किसी भी व्यक्ति विशेष पूजा अर्चना करते हो, क्या करते हो, लेकिन सनातन संस्कृति का समावेश तो सभी संस्कृतियों से अलग है दोस्तों, क्योंकि सभी संस्कृतियां जो निकली है इसी सनातन से निकली है, और जहाँ का सनातन मजबूत है वो भारत देश है साहब। दूसरा कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जिसमें सनातन संस्कृति से इतने नजदीकियों से हम रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त होता है दोस्तों। तो हमें अपने सनातन को कहीं ना कहीं जीवित रखना है और जन जन तक पहुंचाना है हमें, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो वास्तव में एक प्रगाढ़ता की ओर बढ़ सके, एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए आगे बढ़ सके। देखिए यहाँ कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं, अंदर तो जाली लगी हुई है, मैं अंदर से नहीं लेकिन बाहर से ही आपको बता देता हूँ कि देखिए रोज के जो भगवान के फूल जाते हैं यहाँ से, इसी बगीचे से जाते हैं, और बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और जब यहाँ पर ये मेले का मौसम होता है तो आप वास्तव में इतना अनुभव हो जाएगा आपको कि यार हमारे
पंचायत मारवाड़ पंचायत समिति के इस कंटालिया गांव के अंदर भी इतने दर्शनीय और अलौकिक दर्शन है क्या जिनका हम आनंद प्राप्त कर सकें? क्या है क्या? तो वास्तव में आप विभोर हो जाओगे और आप देखोगे यहाँ आकर वास्तव में आपको बहुत ही। और आगे बगीचा और है, निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन हम बाहर से ही बता पाएंगे क्योंकि ये दरवाजा अभी बंद है पीछे वाला। लेकिन प्रकृति चारों तरफ अपनी छटाएं बिछाए हुए है और आंखों को बहुत ही संतोषजनक एक आभास करवाती है चलचित्र के माध्यम से। और जैसे भी हम अंदर आए थे तो यहाँ पर हमें और निर्माण कार्य जो हो रहा है वो भी देखने को मिला है। अब हम जानकारी लेंगे इनसे भी कि ये जो शानदार पूरी हरियाली के बीच में जो पक्षी विहार बन रहा है किस दानदाता के माध्यम से बन रहा है, हम इसके बारे में भी आपको अवगत करवाएंगे यहाँ के ठेकेदार साहब से। लाल जी सनोप श्री सोनाराम जी माली रजगा की टीमड़ी उनकी तरफ से बन रहा है। कितना खर्चा आ गया है इनका? इसका 5 लाख रुपए आ गए। और ये जो नीचे वाला अभी निर्माण चल नीचे रहा है वाला इसका अभी 1 लाख 1.25 लाख रुपए लगेगा। अभी काम हो रहा है तो पूरा मतलब ये 6 लाख के ऊपर जाएगा। 6 लाख से ऊपर जाएगा। विनोद भाई साहब, इस मंदिर के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा मंदिर है, श्रीनाथ जी का जीव समाधि है और बहुत अच्छा बगीचा वगैरह झूला भी है और ये निवन करा रहे मंदिर लाल जी की तरफ से काम चल रहा है। बाकी हरियाली यहाँ पर दिल को थोड़ा सुकून तो मिलता है। नहीं, बहुत 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 हरियाली चारों तरफ है। जी जी। और इसके बाद में अभी और भी यहाँ करेंगे, और सब पूरा काम होने के बाद में गुलाब वगैरह लगाएंगे, वापस घास घास लगाएंगे पूरा, तो फिर लुकआउट अलग ही होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। ये सूरजमुखी के फूल भी यहाँ पर पूरी तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके बताएं। पूरी तरीके से मैंने कहा ना आपको कि हर मौसम में फूलों का यहाँ पर गुलदस्ते तैयार होते रहते हैं भोलेनाथ की और नंदीनाथ जी महाराज की सेवा के लिए पूरी तरीके से। अब हम आपको वापस हरियाली दिखाते हुए आपको ले जाना चाहेंगे मंदिर की तरफ, जहाँ पर कोई और श्रद्धालु आए हुए हैं तो उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। और मैं तो साहब यहाँ की हरियाली देखकर, वैसे भोलेनाथ तो हमारे रग रग में है, भोलेनाथ की महिमा जो कोई जान लेता है उसका जीवन तो हमेशा आनंद में ही रहता है। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं जब ऐसे आंखों को सुकून देने वाले दृश्य जब सामने आते हैं, ऐसे फूलों से छाए हुए, क्योंकि गर्मी की ऋतु भी आ गई है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में जहाँ पर पानी की ज्यादा कमी रहती है, लेकिन महादेव के मंदिर में या नंदीनाथ जी के दरबार में आते ही जब ऐसी हरियाली देखते हैं और पेड़ पौधों को शानदार तरीके से देखते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं दिल को सुकून होता है साहब, और आंखों को एक आनंद होता है बिल्कुल ही। देखिए अब यहाँ से आगे थोड़ा रास्ता बंद है तो हम यहाँ से वापस चलेंगे और वापस चलने के बाद में आपको बताएंगे कि क्या है। अब हम वापस चल रहे हैं मेन रास्ते की ओर। काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, दर्शन करने के लिए भी आते हैं काफी संख्या के अंदर। और हम आपको यहाँ से आगे और बताना चाहते थे, लेकिन हम अब थोड़ा निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। और गजानन जी महाराज की जो मूर्ति है दोनों तरफ, हम आपको उनके भी दर्शन करवा देते हैं एक बार। ये वापस हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस नंदीनाथ जी महाराज की बगीची में ही आई माता का एक शानदार जगत जननी माँ का लगाया हुआ है मूर्ति के तौर पर, जिसमें बारिश के दिनों में और जब मेले का समय होता है तो यहाँ पर भी फव्वारे वगैरह देखने को मिलते हैं। ये पूरा गार्डन भी आई माता का दरबार है, क्योंकि आई माता भी बहुत बड़ी देवी है साहब। बिलाड़ा में आप एक दिन अपने दर्शकों के लिए हम बिलाड़ा आई धाम का भी आपको दर्शन करवाएंगे, वहाँ का रूबरू करवाएंगे। और संत शिरोमणि जो भी हमारे आदरणीय है वहाँ के माधव सिंह जी दीवान साहब, माता के परम भक्त, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज आपको नंदीनाथ जी महाराज की ये कवरेज
दोस्तों आपको कैसी लग रही है? क्या मेरे कार्य से आप संतुष्ट है? अपने और भी आप अपने क्षेत्र के कोई भी देव रमणीय स्थान के बारे में अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझे 7300450034 पर कॉल भी करके बता सकते हैं, और राजदमामी खोज खबर चैनल पर आप कमेंट के माध्यम से भी आप हमें अवगत करवा सकते हैं कि हम हमारे क्षेत्र का इस देवी मंदिर का या आध्यात्मिक सनातन जो हमारी धरोहर है उनको हम देखना चाहते हैं, तो हम अपने दर्शकों के लिए जरूर जाएंगे और उसका कवरेज करेंगे और आप तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। ये गजानन जी महाराज की आई माता के मूर्ति के सामने लगी हुई है, जिसमें मैंने बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि बारिश के मौसम में तो होता ही है, लेकिन जब मेलों का दृश्य होता है और विशेष दिन होते हैं तब इनमें कहीं ना कहीं फुहारे पानी के चालू हो जाते हैं। और ये हरियाली तो आप 24 घंटे किसी भी मौसम में आ जाओगे तो ये हरियाली आपको इसी तरीके से दिखेगी नदीनाथ जी के दरबार में। तो हम यहाँ से चलते हैं वापस और अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं यहाँ के पुजारी महोदय, जो कि अगर कोई जानकारी निखर कर आती है सामने कि किस तरीके के हमारे इस देव दरबार में महादेव जी के मंदिर में नदीनाथ जी महाराज का क्या रोल है, इस मंदिर का क्या उत्पत्ति है, इस मंदिर पर क्या मेला कब लगता है, तो हम सभी तरीके की आपको जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे अगर यहाँ के पुजारी मिल जाते हैं हमें तो। लेकिन ये देखिए पूरा दरबार, यहाँ से हम वाटिका से बाहर आ गए हैं। ये मंदिर का पूरा दर्शन आप देखें, अपने आंखों को संतोष दें कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं आज भी जीवंत है लोगों के माध्यम से, और हम भी अपनी तरफ से और कुछ करना चाहते हैं अर्पण, तो हमें जरूर करना चाहिए। तो हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जो धर्मशाला बनी हुई है वहां पर ऊपर निकलते हैं और अपने दर्शकों को ऊपर से क्या सीन, किस तरीके से कंटालिया गांव का लुकआउट सामने नजर आता है। पूरा मेले का चौक है। यहाँ मेले के अंदर जब भी मेला भरता है नदीनाथ जी महाराज का तो हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको इस मेले के दरबार में देखने को मिलती है। सांझ का समय होने लगा है तो कबूतर भी यहाँ आने लग गए हैं, क्योंकि हर दिन यहाँ पर चुग्गा डाला जाता है ये पूरी तरीके से। अब चलते हैं हम सीधा नीचे, और पुजारी जी अगर पहुंचे हैं यहाँ पर तो हम उनसे बात भी रूबरू करवाते हैं और जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। बने रहे राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल से, और अपने क्षेत्र के प्रत्येक आध्यात्मिक धरोहर को अपनी आंखों से निहारने का लाभ उठाए राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल पर। ईश्वर राजदमामी के साथ धुना है। जो भी यहाँ पर सन्यासी गण आते हैं इसी धुने पर भस्मी रमाते हैं। पक्षी यहाँ पर चुगने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे शाम का समय होता है यहाँ पर पक्षियों की कलकलाहट भी आपको देखने को मिल जाती है। पुजारियों नदीनाथ जी महाराज के दरबार में हमेशा उनको पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनके चरणों में हमेशा लीन रहते हैं। हम गुरुदेव से बात कर रहे हैं, पुजारी महोदय से। बाबू जी प्रणाम। हाँ खुश रहो। शुभ नाम आपको कौन? भगतनाथ जी। भगतनाथ जी। हाँ भगतनाथ जी। भगतनाथ जी। हाँ। और इन मंदिर के बारे में कोई जानकारी है हुकुम के? कतरो पुराना मंदिर है वो पुराना मंदिर 360 साल रहेगा। तो इन मंदिर की कोई चमत्कारिक आपने जो पूजा करते हो इन देखियो चमत्कार के भाई यहाँ हमने वास्तव में चमत्कार देखा। हाँ चमत्कार देखियो साहब। एक टेलर साहब रहा दर्जी का मुंह कड़ा हो गया था झूठ बोलने के बारे में। झूठ बोलियो तो वो कोई लेन देन डिविसियर मायने जने गाँव वाला आके ठहरिया था। गाँव वाला आके ठहरे के बोला भाई के यहाँ मंदिर पे दीज भागती है, तो मंदिर पे दीज भागने के लिए गाँव वाला आके ठहरे के मंदिर पे आया था, और मंदिर पे आके फिर उसको बोला भाई देखिए हाँ सच्चाई बात बताना। तो उसने बोला ऐसा मैंने इसका रकम जो लिया दिया जो मैंने कहना इसका वापस दे दिया, और उस आदमी ने जो कहना रकम जमा करा दी। और फिर बाद में वो बोला कि मेरा गहना यहाँ अभी, तेरा गहना यहाँ नहीं है, तेरा गहना कल दूंगा, मेरी घरवाली गाँव की हुई है और कल आएंगे, मैं कल तेरा गहना सुपुर्द कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन उसको बोला कि ले भाई अब आज दूसरा दिन हो गया, मेरे को मेरा रकम गहना मेरा सुपुर्द कर। तो उसने बोला कि मैं तेरे को जिस टाइम तूने पेमेंट जमा कराया उस टाइम मैं तेरे को रकम दे दी।
तो उसने बोला, गांव वालों ने बोला भाई चलो नाथ जी के मंदिर, नाथ जी नदीनाथ जी महाराज के मंदिर पे आए। नदीनाथ जी के मंदिर पे आके यहाँ बोला कि भाई मैं इसको जो गहना नहीं दिया हूँ रकम, तो 7 दिन के अंदर मेरा काला मुंह है नहीं जने, फिर इस पेमेंट जमा कराने वाला करे वे, तो फिर उस दिन ने जो गहना नहीं दिया उसका मुंह काला हो गया तुरंत। तो ये तो तुरंत बंदर बना दिया उसको, तुरंत ही 7 दिन की मदद दी जरा पहले पहले, तुरंत वहां मंदिर पे काला कर दिया उसका मुंह काला, झूठ बोला जो झूठ के बारे में। हाँ बाबूजी, और मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर का मेला, वार्षिक मेला कब बढ़ता है? भादी बीज को बरीजता है, एकम के दिन शाम को जागरण होती है और भादी बीज को शाम को दिन को मेला बरीजता है। बाबूजी, इस मंदिर के अंदर जैसे जनप्रतिनिधि, ये जो सामने आपके घर के सामने ही बना हुआ है टीन शेड का बड़ा, वार्षिक भजन संध्या के लिए, तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, लेकिन स्थानीय दानदाता भामाशाह है वो भी सहयोग करते हैं। हाँ वो भी सहयोग करते हैं। तो विशेष तौर पे कंटालिया गांव में से ऐसे कौन कौन से, मतलब आपकी नजर में दानदाता भामाशाह है जिन्होंने सहयोग किया है मंदिर के लिए? मंदिर में अबे पूरा गांव के पैसे लगे हुए हैं यहाँ, 36 कौम के, और कोई 51,000 बोलते हैं, कोई 1 लाख बोलते हैं, कोई 11,000 बोलते हैं, मतलब श्रद्धा अनुसार भक्ति करते हैं। तो आज भी इस नदीनाथ जी महाराज के दरबार में सत्य का मतलब बोलबाला है। हाँ बोलबाला है, मतलब जो झूठ बोलते हैं उसका मुंह काला है, तुरंत हाथों हाथ काला हो जाता है। हाँ आप तो वैसे पुजारी है मंदिर के, लेकिन आप एक सनातन के और भगवाधारी है बिल्कुल ही, तो अपनी सनातन संस्कृति के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश बच्चा देना चाहेंगे भाई ये बहुत चमत्कारी मंदिर है इसीलिए। और क्या आने वाली युवा पीढ़ी को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए? हाँ जागरूक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपसे बात करके। जो हमारे दर्शक है वो भी ऐसे बुजुर्ग भगवाधारी से सुने कि योगी और मोदी अकेला इस देश को यहाँ तक लेकर आ गया है कि आज सनातन का हर बच्चा सनातन संस्कृति से जुड़ रहा है, तो हर युवा पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। हाँ जुड़ना चाहिए। श्री नदीनाथ जी महाराज का मंदिर है योगी। जय हो, जय नदीनाथ जी महाराज की जय हो। हाँ जीव समाधि, जीव समाधि है बिल्कुल। तो बाबूजी इस जीवित समाधि से कोई जुड़ा हुआ कोई वाक्य है? हाँ जो वाक्य है ना, पहले ठाकुर साहब ने बोला था कि भाई हम यहाँ समाधि नहीं लेने देंगे, तो नदीनाथ जी महाराज ने उसको पर्चा दिया कि बोले भाई तू मेरे को समाधि रोकने वाला तू कौन है, तू मेरे जो यहाँ समाधि रोक लेंगे तो तेरे यहाँ आने वाला तेरा पिंडी नहीं बदलेगी, तो तुम्हारी पिंडी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये बोला नाथ जी महाराज ने बोला भाई हमारे यहाँ आयो का राज करेगा, जायो का राज नहीं करेगा। तो आज भी हमारे यहाँ गांव के अंदर आयोड़ा राज करता है, जायोड़ा राज नहीं करता है। गांव के ठाकुर साहब ने मना कर दी थी कि यहाँ समाधि नहीं लगाने का, बाबा जी ने बोले हम समाधि यहाँ लेंगे। एक तरीके से श्राप है। हाँ ये तरह की शराब है। और यह गांव के अंदर अगुणी भूमि के अंदर खारा पानी मिलता है, बाबा जी का वचन है, खारा पानी मिलता है। और जो भी छोटा मोटा बाड़ा बड़ा हमारे गृहस्थी नाथ जी पूजा करेंगे हम मानेंगे, ऐसे नाथ जी महाराज को ऐसे बोला जिस टाइम समाधि ली उसी टाइम। तो फिर ठाकुर साहब ने मना कर दिया, उसके बाद में भी समाधि बाबूजी ने जबरदस्ती ली? जो जबरदस्ती ली। तो फिर कोई रोक टोक नहीं होती? नहीं, ऑटोमेटिक दरवाजा का 4 ही दरवाजा का ताला ऑटोमेटिक खुल गया था, ऑटोमेटिक लॉक लगा था दरवाजा था गाँव का, उस दरवाजा के अंदर ऑटोमेटिक लॉक खुल गया था। जब गाँव को ठाकुर साहब को मालूम पड़ा कि बाबा चमत्कार है, हाँ तब ठाकुर साहब खुद आकर नतमस्तक हुए, नाग नमन किए, नाग नमन किए और गांव के मंदिर के आजू बाजू पक्का परगोटा करवाया और 1.25 किलो का सोना के चांदी का सत्र चढ़ाया। सही है पुजारी जी, बाबूजी के चमत्कार को ही नमस्कार है। चमत्कार ने जब चमत्कार बताया तो ठाकुर साहब है वो स्वयं नतमस्तक हुए इस दरबार में आकर। तो कहीं न कहीं बाबूजी का चमत्कार ही सबसे बड़ा है। और सनातन तो हमारा धर्म तो रग रग में मतलब चमत्कार बसे हुए हैं। नदीनाथ जी महाराज की जय हो। हाँ सर।